Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to read out chapter number 5 Mother's Day, written by J.B. Priestley. मदर्स डे माता का दिन या माँ का दिन। तो इस चैप्टर में जेबी प्रीस्टले बताते हैं कि परिवार में इस लेसन के अंदर जेबी प्रीस्टले परिवार में माता की स्थिति का हास्यपूर्ण चित्रण दर्शाते हैं मदर्स डे में। ठीक है, और इस लेसन में अनेक गंभीर विवादों को उठाया जाता है और हास्यपूर्ण तरीके से उनको निपटाया जाता है। ठीक है, आइए लेसन को शुरू करने से पहले संक्षेप में आपको इसकी स्टोरी बताते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, माता परिवार में प्रथम गुरु कहलाती हैं और इस परिवार की माता को, प्रथम गुरु को हमें किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार से नहीं, यही बात इस लेसन में मदर्स डे या माँ का दिन में जेबी प्रीस्टले बताते हैं। ये जो मदर्स डे है एक बहुत ही सुंदर नाटक है जो अपने ही परिवार में माता की दयनीय स्थिति को वर्णन करता है। श्रीमती पियर्सन रात और दिन कार्य करती है, परंतु न तो उसका कोई धन्यवाद देता है और न ही उसका कोई सम्मान करता है। उसका पति और बच्चे उसके साथ नौकर जैसा व्यवहार करते हैं, लेकिन श्रीमती फिट्जजेराल्ड जो उसके पड़ोसन मित्र है, उसको उस स्थिति से बाहर निकालने का पूरा प्रयास करती है। वह जादू और भविष्य बताने की कला को जानती है। वह पियर्सन के परिवार के सदस्यों को ठीक करने का, समझाने का प्रयास करती है। श्रीमती पियर्सन और श्रीमती फिट्जजेराल्ड दोनों ही अपने व्यक्तित्व को बदलते हैं, अर्थात श्रीमती पियर्सन श्रीमती फिट्जजेराल्ड बन जाती है और श्रीमती फिट्जजेराल्ड श्रीमती पियर्सन बन जाती है। इस प्रकार से श्रीमती फिट्जजेराल्ड अपने जो उसकी श्रीमती पियर्सन की डोरिस नाम की लाड़ प्यार से बिगड़ी हुई लड़की है, उससे उसकी मुलाकात होती है, उसका आमना सामना होता है। वह उसको डांटती है, डपटती है और उसको समय समय पर नज़रअंदाज भी करती है। वह डोरिस से, जो श्रीमती पियर्सन की बिगड़ैल लाड़ प्यार से बिगड़ी हुई लड़की है, उससे अपनी चाय तैयार करने के लिए, बनाने के लिए कहती है और अपने कपड़ों पर खुद इस्त्री करने के लिए या प्रेस करने के लिए कहती है। उसका पुत्र सिरिल चाय मांगता है और अन्य चीज़ें मांगता है, परंतु वह कुछ भी करने से मना कर देती है। कौन? जो श्रीमती फिट्जजेराल्ड श्रीमती पियर्सन बनी हुई है, वो कुछ भी करने से मना कर देती है। तो क्या करती है? जो श्रीमती पियर्सन है, जो वास्तव में फिट्जजेराल्ड है, तो क्या करती है? वह शराब पीती है, धूम्रपान करती है, बीड़ी सिगरेट पीती है और उसका पति
जॉर्ज क्या होता है, अपना अधिकतर समय क्लब में व्यतीत करता है। श्रीमती पियर्सन कहती है कि अब कोई भी मजाक का केंद्र नहीं है। वे सब उसको ओम्पी पियर्सन कहते हैं। वास्तव में श्रीमती पियर्सन अपने परिवार को ऐसी दयनीय स्थिति में नहीं देख सकती है, इसलिए वह श्रीमती फिट्जराल्ड से अपने व्यक्तित्व को बदलने के लिए, वापस अपनी उसी व्यक्तित्व में आने के लिए, अपनी भूमिका को निभाने के लिए आग्रह करती है, प्रार्थना करती है कि ठीक है श्रीमती फिट्जराल्ड, आप जो है अपने वास्तविक रूप में आ जाओ, मैं अपने वास्तविक रूप में आती हूँ। तो इस प्रकार से श्रीमती पियर्सन वास्तव में अपने घर की मालकिन और अपने परिवार की, अपने घर की मुखिया बन जाती है। इस प्रकार से मिसेस पियर्सन के परिवार के सदस्यों में परिवर्तन आता है और उसका पति, उसके बच्चे उसके घर के कार्यों में उसकी सहायता करते हैं, उसे सहारा देते हैं और सम्मान देने लगते हैं। तो ये नाटक बड़ा ही, इस नाटक में एक परिवार में माँ की स्थिति का हास्यपूर्ण तरीके से चित्रण किया गया है। तो चलो यह देखने के लिए इस नाटक को पढ़ लेते हैं कि जब माँ अपने अधिकारों के लिए सचेत होती है तो श्रीमती पियर्सन का परिवार किस प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। तो आइए इस लेसन को पढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें जो कैरेक्टर्स हैं, पात्र हैं, उनके बारे में जानकारी कर लेते हैं। मिसेस एनी पियर्सन, जॉर्ज पियर्सन, डोरिस पियर्सन, सिरिल पियर्सन, मिसेस फिट्जराल्ड। मिसेस एनी पियर्सन ये गृहिणी है। जॉर्ज पियर्सन मिसेस एनी का हस्बैंड है। डोरिस पियर्सन ये मिसेस एनी पियर्सन की बेटी का नाम है। सिरिल पियर्सन ये पुत्र का नाम है मिसेस एनी पियर्सन के। एंड मिसेस फिट्जराल्ड ये मिसेस पियर्सन की पड़ोसिन है। ठीक है। द एक्शन टेक्स प्लेस इन द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन हाउस इन ए लंदन सबअर्ब। लंदन के उपनगर में श्रीमती पियर्सन के घर में बैठक में यह नाटक, यह अभिनय होता है। ठीक है। टाइम द प्रेजेंट, समय आधुनिक काल का परिवेश। सीन दृश्य द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन फैमिली, पियर्सन परिवार का बैठने का कमरा या पियर्सन परिवार की बैठक में ये दृश्य घटित होता है। आफ्टरनून, दिन का तीसरा पहर है। इट इज ए कंफर्टेबली फर्निश्ड मच लिव्ड इन रूम इन ए स्मॉल सब अर्बन सेमी डिटैच्ड विला। कंफर्टेबली फर्निश्ड, सुविधाजनक रूप से सुसज्जित। मच लिव्ड इन रूम का अर्थ होता है सर्वाधिक प्रयोग में आने वाला कमरा। इन ए स्मॉल, छोटे से। सब अर्बन कहते हैं उपनगरीय। सेमी डिटैच्ड विला कहते हैं समीप के घर की दीवार से जुड़ा हुआ छोटा सा घर। विला घर को कहते हैं, मकान को कहते हैं। तो छोटे से उपनगर में पड़ोस के घर की दीवार से जुड़ा हुआ छोटा कमरा, छोटा मकान, छोटे मकान में
बहुत अधिक प्रयोग में लाए जाने वाला कमरा सुविधाजनक रूप से सुसज्जित है। इफ नेसेसरी ओनली वन डोर नीड बी। इफ नेसेसरी यदि आवश्यक हो, ओनली वन डोर केवल एक ही दरवाजा, नीड बी यूज्ड प्रयोग किया जा सकता है। बट इट इज बेटर विद टू, परंतु यह बेहतर है, यह अधिक अच्छा है, विद टू कि इसमें, इस कमरे में, इस बैठक में दो दरवाजे हैं। वन अप लेफ्ट लीडिंग टू द फ्रंट डोर एंड द स्टेयर्स। और जो बाईं दीवार में दरवाजा है वह सामने के दरवाजे तक उसका रास्ता जाता है। लीडिंग मीन्स रास्ता जाता है सामने के दरवाजे तक, एंड द स्टेयर्स और सीढ़ियों तक। बाईं दीवार में बने दरवाजे का रास्ता सामने के दरवाजे तक और सीढ़ियों तक जाता है। एंड द अदर इन द राइट वॉल लीडिंग टू द किचन एंड द बैक डोर। और द अदर दूसरा दरवाजा, इन द राइट वॉल दाईं ओर की दीवार में बना दरवाजे का रास्ता, लीडिंग टू द किचन तक जाता है, रसोई तक जाता है, एंड द बैक डोर और पिछले दरवाजे तक जाता है। देयर कैन बी ए मसलिन कवर्ड विंडो इन द लेफ्ट वॉल एंड पॉसिबली वन इन द राइट वॉल टू। लेखक कहता है कि देयर कैन बी ए मसलिन कवर्ड विंडो इन द लेफ्ट वॉल, बाईं ओर की दीवार में एक खिड़की है जो कवर्ड ढकी हुई है। मसलिन कहते हैं मलमल, वेलवेट, जो मलमल के कपड़े से ढकी हुई है। एंड पॉसिबली और शायद, वन इन द राइट वॉल टू, और शायद दाईं ओर की दीवार में भी एक खिड़की है, वह भी मलमल के कपड़े से ढकी हुई है। द फायर प्लेस इज एज्यूम्ड टू बी इन द फोर्थ वॉल। फोर्थ वॉल चौथी दीवार में एज्यूम्ड मानी जाती है। फायर प्लेस कहते हैं आग जलाने की अंगीठी। और उस बैठक की चौथी दीवार में आग जलाने की अंगीठी मानी जाती है या अंगीठी है। देयर इज ए सेटी अप राइट, एन आर्म चेयर डाउन लेफ्ट एंड वन डाउन राइट। आगे लेखक कहता है देयर इज ए सेटी अप राइट। उत्तर की दीवार में या उत्तर दिशा में सामने, सेट मीन्स सोफा, एक सोफा पड़ा हुआ है, सोफा रखा हुआ है। एन आर्म चेयर डाउन लेफ्ट, और उसके बाईं ओर एक आरामदायक कुर्सी पड़ी हुई है। एंड वन डाउन राइट, और एक कुर्सी दाईं ओर पड़ी हुई है, आराम चेयर, आराम कुर्सी। ए स्मॉल टेबल विद टू चेयर on either side of it stands at the center. A small table with two chairs, और एक छोटी सी मेज पड़ी हुई है with two chairs on either side, और उसके दोनों तरफ एक एक कुर्सी पड़ी हुई है। It stands at the center, और ये छोटी सी मेज दोनों कुर्सियों के बीचों बीच पड़ी हुई है। When the curtain rises, it is an afternoon in early autumn, and the stage can be well lit. राइटर कहता है when the curtain rises, जब पर्दा उठता है, rise means उठना, कर्टन कहते हैं पर्दे को, जब पर्दा उठता है तो it is an afternoon, तो ये तीसरा पहर होता है। इन अर्ली ऑटम, पतझड़ के प्रारंभ में। जब पर्दा उठता है तो पतझड़ के मौसम में दिन का तीसरा पहर होता है। एंड द स्टेज, स्टेज कहते हैं मंच, कैन बी वेल लिट, और मंच भली भांति प्रकाशित है। मिसेस पियर्सन
at right and Mrs. Fitzgerald at left are sitting opposite each other at the small table on which are two teacups and saucers and the cards with which Mrs. Fitzgerald has been telling Mrs. Pearson's fortune. Mrs. Pearson at right, यानी कि उस बैठक में लिविंग रूम में मेज पड़ी हुई है और उस मेज पर मेज के मिसेस पियर्सन एट राइट दाईं ओर श्रीमती पियर्सन बैठी हुई है एंड फिट्जराल्ड एट लेफ्ट और बाईं ओर श्रीमती फिट्जराल्ड बैठी हुई है आर सिटिंग अपोजिट ईच अदर एट द स्मॉल टेबल, उस छोटी सी मेज पर आमने सामने दोनों बैठी हुई हैं। श्रीमती पियर्सन और श्रीमती फिट्जराल्ड छोटी सी मेज पर आमने सामने एक दूसरे के बैठी हुई हैं। ऑन विच आर टू टी कप्स एंड सॉसर्स, ऑन विच जिसके ऊपर मेज के ऊपर आर टू टी कप्स दो चाय के प्याले रखे हुए हैं एंड सॉसर्स, सॉसर्स कहते हैं तस्तरी को, तस्तरी रखी हुई है एंड द कार्ड्स और कुछ ताश के पत्ते पड़े हुए हैं रखे हुए हैं विद विच जिनसे ताश के पत्तों से मिसेस फिट्जराल्ड हैज बीन टेलिंग, श्रीमती फिट्जराल्ड हैज बीन टेलिंग बता रही है मिसेस पियर्सन्स फॉर्चून, श्रीमती पियर्सन का भाग्य या भविष्य बता रही है कि उसके भाग्य में क्या है। फॉर्चून मीन्स भाग्य। मिसेस पियर्सन इज ए प्लीजेंट बट वरीड लुकिंग वुमन इन हर 40s। श्रीमती पियर्सन 40 वर्षीय, मिसेस पियर्सन 40 वर्षीय मिलनसार परंतु वरीड लुकिंग वुमन चिंतित दिखने वाली महिला है। श्रीमती पियर्सन 40 वर्षीय मिलनसार परंतु चिंतित दिखने वाली महिला है। मिसेस फिट्जराल्ड इज ओल्डर, हैवियर एंड ए स्ट्रॉन्ग एंड सिनिस्टर पर्सनैलिटी। फिट्जराल्ड आयु में बड़ी है, हैवियर उससे अधिक भारी है, ए स्ट्रॉन्ग मजबूत शक्तिशाली, सिनिस्टर अपशकुनी पर्सनैलिटी में व्यक्तित्व वाली। श्रीमती फिट्जराल्ड आयु में बड़ी, भारी, शक्तिशाली और अपशकुनी व्यक्तित्व वाली है। शी इज स्मोकिंग, वह धूम्रपान कर रही है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। दैट दीज टू शुड हैव शार्पली कंट्रास्टिंग वॉइसेस, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये दोनों महिलाएं पूर्णतया भिन्न आवाज रखती हैं, दोनों भिन्न भिन्न प्रकार से बोलती हैं, दोनों की आवाजों में बिल्कुल भी समानता नहीं है, पूर्णतया भिन्न आवाजें हैं। मिसेस पियर्सन स्पीकिंग इन ए लाइट फ्लरिड sort of tone with a touch of suburban cockney perhaps। श्रीमती पियर्सन लंदन के पूर्वी क्षेत्र या उपनगरीय क्षेत्र में बोले जाने वाली कोकनी भाषा का पुट देते हुए धीमे से बोलती है और लंदन के पूर्वी क्षेत्र में बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषा कोकनी भाषा को अपनी भाषा में बोलती है या बोलते हुए कोकनी भाषा का प्रयोग करती है। एंड मिसेस फिट्जराल्ड विद ए डीप वॉइस, और श्रीमती फिट्जराल्ड की आवाज क्या है, भारी है। रादर आयरिश परहैप्स, और शायद वह अपनी भाषा में आयरिश भाषा का पुट देती है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स इसका ये पहला पार्ट पूर्ण होता है। ये मदर्स डे एक नाटक है, हास्यपूर्ण नाटक है।
ये काफ़ी लंबा है, ये पहला पार्ट पूरा हो रहा है। ठीक है, ये हम 20-20 मिनट का या 15 मिनट का 18 मिनट का हम ये पार्ट बनाएंगे। तो काफ़ी पार्ट्स हैं, प्रत्येक पार्ट्स की आपको स्टडी करनी है। और यदि आपने चैनल स्टडी नहीं किया है, वो सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। धन्यवाद।